ओके स्टूडेंट, अब देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक। उसमें क्या किया गया बेटा, हम जानते हैं अगर चार्ज डेवलप कर रहा है किसी बॉडी पर तो वी हैव टू रब, क्लियर। सो वी ब्रिंग ए बॉडी, हमें कुछ मटेरियल्स लेके आए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर मटेरियल में चार्ज डेवलप होता है, थोड़ा ज़्यादा सब मटेरियल पे होता है। तो हम एक ग्लास रॉड लेके आए, ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड, क्लियर, ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया और एंड वी सस्पेंडेड इट, ठीक। सपोज दिस इज अ ग्लास रॉड, ओके, वी सस्पेंड दिस ग्लास रॉड, ओके, हमने इसको लटका दिया ऐसे बांध के, है ना। नाउ आफ्टर रबिंग मीन्स दिस ग्लास रॉड इज चार्ज, ओके, वी रब दिस ग्लास रॉड, it means this glass rod is charged because we bring this glass rod to the particles. We observe that the particles got clinged to this rod. It means the glass rod is charged. Okay. We bring another glass rod. एक ग्लास रॉड और लेके आए हम लोग, उसको भी चार्ज किया हमने, और चार्ज करने के बाद जैसे ही हम उस ग्लास रॉड को, बोथ आर द ग्लास रॉड, both are the glass rod. When we bring these two glass rod after charge, after rub करने के बाद मतलब चार्ज करने के बाद, हमने रब किया, चार्ज कर दिया इनको, क्या देखा हमने, दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, they repel each other, both the glass rod repel each other. अभी तक हमने क्या देखा, क्लिंग, चिपकना, अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन यहां देख के हम शॉक्ड हो गए, है ना, कि भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन का होता है ना। एक्सपेरिमेंट से तो पता लगा, ठीक है। हम एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, इस बार हम ग्लास रॉड के लिए क्या ले आए बेटा, प्लास्टिक रॉड, ठीक है। तो वी ब्रिंग अ प्लास्टिक रॉड, ओके, नाउ वी डिड सेम थिंग विद द ग्लास रॉड, ओके। नाउ वी रब द प्लास्टिक रॉड को हमने रब किया, रब करने के बाद वी ब्रिंग अनदर प्लास्टिक रॉड ऑल्सो, ओके, वी ब्रिंग एन अनदर प्लास्टिक रॉड, दीज आर द प्लास्टिक रॉड, ओके। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, वी अगेन सी दैट बोथ रिपेल ईच अदर, दोनों के दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, मतलब ग्लास रॉड ने रिपेल किया, प्लास्टिक रॉड ने रिपेल किया। तो अब क्या बोले, क्लिंग को माने, चिपकने को माने, या रिपल्शन को माने, ठीक है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या था, हमेशा अट्रैक्शन का, दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अट्रैक्शन का कि रिपल्शन का, है ना। ये कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया, इस ग्लास रॉड के पास ये प्लास्टिक रॉड लेके आए। नाउ वी ब्रिंग दिस प्लास्टिक रॉड नियर टू द ग्लास रॉड, ओके। दिस इज द ग्लास रॉड, ओके। सपोज दिस इज द ग्लास रॉड, we bring this plastic rod near to it, okay, we see that this is the glass rod and this is the plastic, okay. What we observe that both of the particles, both of the material got attract to each other, means they repel each other. But if the material, they are the like materials, but these are unlike material, okay, these are the like material means
plastic plastic, this is also like material, these are like material, these are like material, these are unlike material, different material. Okay, when we bring plastic plastic, they repel each other, glass glass, they repel each other, but plastic glass, they attract each other. So definitely this gives us some result. Okay, what we observe that, or John Franklin observed that this force, the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों तरीके का होता है. फोर्स मींस ये पुश मतलब रिपल्शन का भी होता है और अट्रैक्शन का भी होता है. फाइनली ये प्रैक्टिकल करके देखा हम लोगों ने, है ना, कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बोथ इन नेचर. क्लियर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन का भी होता है. ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखना. तो अब इससे हम लोग समझे कि इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि हमने जब लाइक मटेरियल लिए थे तो इन्होंने रिपेल किया, इसका मतलब इन दोनों में चार्ज एक जैसा बना होगा, इन दोनों में चार्ज एक जैसा बना होगा, इन दोनों में चार्ज एक जैसा बना होगा, लेकिन इन दोनों में चार्ज अलग अलग था. इसका मतलब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. ये बात सबको समझ आई नहीं आई? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. पहली बात पता लगी कि लाइक मटेरियल ने एक दूसरे को रिपेल किया. इसका मतलब जब लाइक मटेरियल थे तो यानी उन पर चार्ज भी लाइक बना होगा, एक ही चार्ज बना होगा, यानी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. इससे पता लगा सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. यहां पे देखा सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, यहां पर लाइक चार्जेस थे, यहां पे भी लाइक चार्जेस थे, बट यहां पे अनलाइक चार्ज थे. इसका मतलब ग्लास और प्लास्टिक दोनों पे अलग अलग चार्ज बने. ग्लास पे कोई दूसरा चार्ज था और प्लास्टिक पे कोई दूसरा चार्ज था, दोनों पे अलग चार्जेस बने. तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हमने रिजल्ट निकाला? क्या जॉन फ्रैंकलिन ने रिजल्ट निकाला? दैट रिजल्टेड what is that result? Then they resulted that like charges repel each other. And unlike charges attract each other. I hope this point is cleared for everyone. Okay? But जब चार्जेस 2 तरीके के हैं तो हमारी फिजिक्स बोलती है इनका नाम दो. क्या नाम होगा? ओके, कि भाई प्लास्टिक पे जो प्लास्टिक पे जो बना था चार्ज, क्या नाम दे उसका? ग्लास पे जो नाम चार्ज बना उसका नाम क्या दे? मतलब कुल मिला के यहाँ पर 2 तरीके के चार्ज होते हैं और इनके नाम क्या होंगे? तो जॉन फ्रैंकलिन ने बोला एक का नाम पॉजिटिव होगा और एक का नाम नेगेटिव होगा. एक का नाम पॉजिटिव, एक का नाम पॉजिटिव और एक का नाम नेगेटिव. ठीक, साइंटिस्टों ने बोला ये पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा अजीब सा नाम है, ये तो मैथमेटिक्स का नाम हो गया, मैथमेटिक्स में यूज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप कहाँ पे इसमें लिया है फिजिक्स में? तो उन्होंने बोला कि हमारे नेचर में जब भी हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स को, ठीक है, जब भी 2 अलग अलग मटेरियल्स को हम आपस में मिलाते हैं तो हमें एक नया मटेरियल मिलता है ना? जब भी हम 2 अलग अलग मटेरियल्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक नया मटेरियल मिलता है. ठीक है, तो जब भी हम 2 मटेरियल को आपस में ऐड करते हैं तो हमें ऐड करने से नया मटेरियल मिलता है. लेकिन यहां पर कुछ अलग होता है. हमारे नेचर में यही बोलता है जब भी 2 अलग अलग चीजों को मिक्स करोगे तो कुछ नई मिलती है, नई चीजें, है ना? सब्जियों को आपस में मिक्स करोगे तो एक नई तरीके की चीज बनती है. कोई भी चीज आपस में मिलाओगे तो एक नया ही चीज पाओगे. लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर 0. 0 कौन देता है? ये चीज कौन देती है? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या बोलती है? केमिस्ट्री बोलती है कि जब भी आप 2 कंपोनेंट्स को आपस में मिलाओगे तो एक नया कंपोनेंट पाओगे. लेकिन मैथ्स क्या बोलती है? जब भी 2 को आपस में जोड़ोगे, मतलब +4 और -4 को आपस में जोड़ दोगे तो यू विल गेट 0.
तो जीरो कौन देता है? मैथमेटिक्स देता है। नया कंपोनेंट कौन देता है? केमिस्ट्री देता है। तो अब बोला गया फिर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर देने का। तो हमने बोला कि हमने क्या करा कि इस ग्लास रॉड को और इस प्लास्टिक रॉड को हमने सोचा दोनों को मिला देंगे, अभी तो अलग अलग थे, दोनों को मिलाने पर इनका फोर्स डबल हो जाएगा और ये बहुत ताकत से खींचेंगे कागज के पीसेस को, पार्टिकल्स को बहुत ताकत से खींचेंगे। तो हमने जब ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को आपस में मिला दिया तो क्या देखा, इनको मिलाने के बाद इनका फोर्स हो गया जीरो। इनका फोर्स हो गया जीरो, मतलब ये अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं खत्म इनका, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल हो गए, चार्ज खत्म, है ना। चार्ज जीरो कब हुआ? अगर इसमें पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज मान लो, एक पे नेगेटिव चार्ज मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जीरो ही बनाते हैं ना। तो ये जीरो जीरो काम किस में हुआ? जीरो किस में होता है? केमिस्ट्री में होता है कि मैथ्स में होता है? तो आंसर है मैथ्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया। शुरू में तो फोर्स लगा रहे थे आप दोनों, अलग अलग फोर्स लगा रहे थे, जब साथ मिल गए आप तो फोर्स जीरो हो गया। तो मिलाने पर, जोड़ने पर जीरो कौन देता है? मैथ्स देता है। ठीक है, इस वजह से चार्ज दो तरीके से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये भी चीज ऑब्जर्वेशन हुआ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, नंबर टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई क्यों पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया गया? इसका रीजन मैंने आपको दे दिया। ये जॉन फ्रैंकलिन ने दिया था हमारे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो चार्ज के बारे में इतनी सारी स्टोरी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। डेफिनेटली यू विल remember about it, clear, and you all have to note it, note in your notebook, okay। और जो बातें आपको मेन चीज़ें पता लगी हैं उसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक बच्चों, उसको आप लोग क्लियर रखो इस बात में।